कार्य को हम उत्साह के साथ शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय लगता है तो हमारा धैर्य टूटने लगता है। इसलिए हिम्मत के साथ धैर्य आवश्यक है, जिसे पेशेंस कहते हैं। वही बात पुनः इस काव्य में फिर से आ रही है। पहले काव्य पढ़ता हूं, फिर बाद में चर्चा करूंगा। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम पुष्पदंत आद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। प्रथम तीर्थंकर रसोदेश से लेकर के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों के चरणों में प्रणाम करते हुए इस सदी के महान आचार्य शांति सागर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मम हृदयवासी आज जिनकी प्रज्ञा में स्नान करने के पश्चात मैं आपके सम्मुख हूँ, ऐसे परम पूज्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज को प्रणाम करते हुए और जिनकी तप साधना हमेशा मेरी आँखों में झूलती रहती है, ऐसे आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रिय आत्मन मेरा प्रेम स्वीकार करें। काव्य आपके सामने है। बिन्ने बेकुंभ गद्दुज्ज्वल शोणिताक्त, मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा, बद्ध क्रमाक्रमगतं हरिनादिपोपि, नाक्रामतीक्रमयुगाचल संसृतं ते। बड़े बड़े भीमकाय हाथी, भयंकर, जिनके माथे में मणिमुक्ता है, मोती है, सिंह उन्हें विदारित कर देता है। माथे को फाड़ देता है और वे मोती रक्त में सने हुए मणिमुक्ता बिखर जाते हैं। ऐसे हैं वो। इसी प्रकार से सिंह की तरह निर्भीक होना चाहिए। कवि कालिदास रजभोज उस हाथी की तरह है जो मदमस्त है। उस हाथी को इस प्रकार का ज्ञान नहीं है कि मेरे मस्तक में रत्न भरे हैं, गजमुक्ता है, एक मिल जाए तो आदमी तर जाता है। और कभी कालिदास को भी एहसास नहीं है तो जिस ज्ञान के साथ अकड़ रहा है उससे भी बड़ा ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है। शेर आक्रमण करता है निडर होके के,
और भी बड़ी मुक्ता रत्न बिखर जाते हैं। जो ज्ञान वो तुझे दे रहा है वो अज्ञान है। तेरे भीतर भी उससे ज्यादा ज्ञान है, तेरी पात्रता है। जैसे हाथी के ऊपर वार होते ही शेर की निडरता उसके अंतस के मोतियों को बिखेर देती है, जिस दिन तेरी आत्मा निडर होगी, अभय को प्राप्त होगी, तो तेरे अंदर जो गुणों के रत्न विराजमान हैं, जैसे उनका अनुभव होगा, अमृत का स्वाद चखेगा, तू अपने आप में ठहर जाएगा। तेरी पात्रता है, तेरी योग्यता है, लेकिन जो कृत्य तू अभी कर रहा है तेरा स्वभाव नहीं है। वर्धमान स्वामी की जब दिव्य ध्वनि निकलती है, खिरती है, असंख्य आत्माएं अप्लावित हो जाती हैं, भाव विभोर उठती है। एक एक शब्द जैसे कर्ण कुहर से अंतःकरण तक पहुंचते हैं, वे डूब जाते हैं। उस समय उस दिव्य ध्वनि में यह भी निकलता है, निसंकित। ये नहीं कहा कि श्रद्धा, डर मत श्रद्धा कर। तेरा परिभ्रमण, तेरा जन्म मरण, तेरी योनियों का परिवर्तन, काया का परिवर्तन, जीवन का परिवर्तन, जो कुछ भी है ये तेरे भय के कारण से है। भय, अपने आप से पूछो कि तुम जो कर रहे हो भय के कारण से। जंगल में अगर भाग रहे हैं हाथी सरीखे तो भय के कारण से। शेर भी अगर भागता है तो डर के कारण से। आदमी भी अगर भागता है तो भय के कारण से। धन एकत्र करता है तो भय के कारण से। अच्छे वस्त्र पहनता है तो भय के कारण से। मकान बनाता है तो भय के कारण से। परमात्मा के पास पहुंचता है तो भय के कारण से। इसलिए उस भय के साथ एक तत्व और लगा दिया, निशंकित। समोसरण में पूछा होगा शायद, निशंकित के बाद निष्कांक्षित अंग कहने की जरूरत क्यों पड़ी? तो भय का जन्म आकांक्षा के कारण से है। आप अपने अंदर अपने आप से रुक कर के पूछिए कि तुम्हारे हाथ में एक घड़ी है और तुम जा रहे हो किसी बड़े की सभा में, मीटिंग में, पार्टी में, पिकनिक में, शादी में, मैरिज में। घड़ी को देख के क्या सोचते हो? उतनी बड़ी सभा में ये घड़ी कैसे पहन के जाऊं, ये कपड़े कैसे पहन के जाऊं,
है भय वही। इसलिए आकांक्षा कहती है कि टाइटन ले लो। किसने कहा ये? आकांक्षा बड़ी खतरनाक है। छोटा मकान बनाओ तो बोलती क्या करोगे? कोठी बना लो, नाम रह जाएगा। आकांक्षा, आकांक्षा की परिभाषा क्या, कैसी स्वभाव क्या है? 800 आकांक्षा कहती है। अल्ट्रो ले लो, अल्ट्रो के बाद आकांक्षा फिर कहती है स्टीम ले लो, फिर आकांक्षा कहती है अब लैंसर ले लो, फिर आकांक्षा कहती है सिटी होंडा ले लो, फिर आकांक्षा कहती है इनोवा, फिर आकांक्षा कहती है डस्टर, फिर आकांक्षा कहती है ऑडी, फिर आकांक्षा कहती है मर्सिडीज, फिर आकांक्षा कहती। ये कौन दौड़ा रहा है बताइए ना? आकांक्षा, आकांक्षा का स्वरूप है दौड़ाना, दौड़ाना। ये परिभाषाएं आपको ग्रंथों में नहीं मिले, निकालिया। आकांक्षा कहती है अभी 40 साल 50 के ही हो, बच्चे की शादी कर रहे हो, बारात में जाओगे, बुड्ढे देखोगे बाल सफेद हैं, काले कर लो। कौन बोली? आकांक्षा। एक कपड़ा घर में लेके आए तो आकांक्षा बोलती उसी बारात में जाना एक और। आकांक्षा। 10,000 की साड़ी है लेकिन फिर भी 15 की चाहिए। आकांक्षा। 50 साड़ी है लेकिन और चाहिए। आकांक्षा। एक फैक्ट्री है तो मन कहता है कि थोड़ा और मशीनें बढ़ा लो। आकांक्षा। मार्केट में अच्छी खपत है, नाम है, लगता है कि नहीं अब बंबई जाना चाहिए। आकांक्षा। कौन है ये? इसलिए कहा निष्कांक्षित। तो जिस दिन भगवान के निकट जाओगे तो तुम्हारी दुकान साथ में चलेगी, तुम जाओगे तुम्हारी पत्नी चलेगी, तुम्हारे बच्चे चलेंगे, तुम्हारा कुटुंब चलेगा। प्रार्थना करते करते भगवान से धीरे से कह लो कि भगवान कोठी दे दो, बच्चे रह नहीं पाते। आकांक्षा। गिफ्ट में अगर कोई तुम्हें अच्छा सा पेन देके जाएगा तो तुरंत दोबारा मन कहेगा उसने उसको तो वो वाला दिया था, वो मिल जाता तो अच्छा था। आकांक्षा। आकांक्षा का रूप और ये भय है कि उसने मेरा अपमान कर दिया तो। मुकेश अंबानी। आकांक्षा कि पूरे देश की कंपनियां मोबाइल बंद हो जाएं। आकांक्षा में अकेला रह जाऊं। डिजायर। भय है कि कहीं एक दिन मेरी कंपनी डाउन हो गई तो पूरी डाउन हो जाए। आकांक्षा। इसलिए निष्कांक्षित। भय के कारण से तुम सामग्री एकत्र करते हो, भय के कारण से परघे एकत्र करते हो, भय के कारण से कोठियां बनाते हो, भय के कारण से दौड़ धूप करते हो। भय तुम्हें दौड़ाता है, भय तुम्हें चोरी की प्रेरणा देता है। पार्टी में जाते हो, किसी की पत्नी दुख देख। आकांक्षा, इससे मेरी दोस्ती हो जाए, पत्नी से टिप्स नहीं हो। आकांक्षा खतरनाक है। एक के बाद एक इच्छा, एक के बाद एक इच्छा, एक के बाद एक इच्छा। मेरे पास एक व्यक्ति है, 15 दिन पहले की बात है। बोले महाराज जी मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। मैंने क्यों? मैंने पैकेज कितना है? बोले 1.5 करोड़ का। बोले अगली कंपनी मुझे 2 देने को तैयार। कौन बोल रही है? आकांक्षा। 1.5 करोड़ रुपए व्यक्ति 1 महीने में ले रहा है, पेट नहीं भर रहा, खाएगा कितना? 2 करोड़। बोले मेरी पात्रता है, मेरी योग्यता है। अरे तेरी योग्यता तो परमात्मा बनने की, वो क्यों नहीं बोलता? तेरी योग्यता तो परमात्मा बनने की, उसको बोल।
नहीं बोल रहा। इसलिए कहना पड़ा निसंकित। जिस दिन तुम्हारी शंकाएं खत्म हो जाएंगी उस दिन अपने आप सम्यक दर्शन आ जाएगा, भय खत्म हो जाएगा। शंका ही मत करो। तुम शंका के चलते फिरते पुतले हो, आकांक्षाओं के सागर हो तुम। हर पल तुम्हें भय बना हुआ रहता है। इसलिए कहा निष्कांक्षित। एक वैज्ञानिक था, उससे एक स्टूडेंट ने पूछा कि हम विज्ञान को समझे कैसे, पदार्थ को जाने कैसे। उस वैज्ञानिक ने कहा किसी भी चीज को जानने के लिए दो चीजें चाहिए, एक हिम्मत और एक निरीक्षण। तेरे पास हिम्मत है तो मैं सिखा सकता हूं। हाँ, तो वैज्ञानिक ने एक एसिड की शीशी निकाली, पदार्थ निकाला और कहा कि करोगे? हाँ, जैसा मैं कहूं वैसा करोगे? हाँ। हिम्मत है? हाँ। तो तुम मुझे देख लो मैं कैसा कर रहा हूं। उसने उस पर दृष्टि रखी, उसने पदार्थ में उंगली डाली, मुंह खोला, भीतर तक ले गया। बोला बहुत खतरनाक है, तुम कर सकते हो? बोले हाँ। तो विद्यार्थी को दी, विद्यार्थी ने उंगली डाली, मुंह तक ले गया, तड़प उठा, चिल्लाया, तो मेरी जान लोगे क्या, ये तो जहर है। बोले मैंने तो डाली थी उंगली। मैंने भी डाली थी, तुमने निरीक्षण नहीं किया। मैंने उंगली मुंह में डाली थी लेकिन टच नहीं की थी, जिह्वा से नहीं लगाई। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप टच करो परमात्मा को, भावों को। मंदिर में जाते आते तो हो मंदिर तक, हिम्मत तो हो गई, लेकिन ऑब्जर्वेशन नहीं है, निरीक्षण नहीं है कि मेरे अंदर वो भक्ति उतरी कि नहीं, वो स्वरूप मेरे अंदर उतरा कि नहीं। थोड़ी देर आप एक एक वस्तु का अवलोकन करो, ऑब्जर्वेशन करो। इसको बंद कर दे, ऑब्जर्वेशन करो आप। जब तुम्हारे मन में कोई आकांक्षा पैदा हो, तुम्हारे मन में ऐसा भाव रखे कि मेरे घर में ऑडी गाड़ी आनी चाहिए, तो अपने आप से पूछना क्या उससे एक्सीडेंट नहीं होगा? तो ऑडी गाड़ी से तो तरफ हो जाएगा।